स्वागत है दोस्तों आज फिर से मेरी इस नई वीडियो पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1098 की। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कुमा कैसे ड्रैगन से मिला और उसके बाद जो इवेंट्स हुए जिसमें हमें पता चला कि गिनी किडनैप हो चुकी है और ये कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। तो बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं वन पीस चैप्टर नंबर 98 को, जिसका टाइटल है द बर्थ ऑफ बोनी। और इस चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं ब्रूक को, जो कि अपनी इलेक्ट्रिक गिटार को पावर दे रहा होता है अपनी एक इलेक्ट्रिक ईल की मदद से। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी HQ बाल्टिगो में, जहाँ कोई कहता है हमें साउथ ब्लू में बैकअप चाहिए और इवानकॉफ कहती है अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा गोवा किंगडम के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। और तभी कुमा कहता है मैं जाऊंगा, जिसपे इवानकॉफ कहती है कि हड़बड़ी मत करो कुमा, तुम उस दिन से अजीब हरकतें कर रहे हो जिस दिन से गिनी गायब हुई है। और वो किसी किंगडम में चला जाता है उन लोगों को बचाने के लिए या कहे तो वॉर लड़ने के लिए। और हम देखते हैं कुमा को जो कि सोच रहा होता है कि गिनी कैप्चर हो चुकी है, और हमें ये पता चलता है कि गिनी कैप्चर कैसे किसी सेलेस्टियल ड्रैगन उस पे लट्टू हो गया था और इसीलिए वो उसे पकड़ कर ले गया। और ये सुनकर कुमा को बहुत ही ज्यादा शौक लगा था, तब से वो बहुत ही खुखार हो गया या कहे तो रेकलेस हो गया है। हम देखते हैं जहाँ पर कुमा गया था वो लोग जीत चुके हैं और इतने सालों के स्ट्रगल के बाद वो लोग आजाद हो चुके हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी की मदद से। यहाँ पर वो सभी लोग चीयर्स कर रहे थे जीतने पर और ये जीत रेवोल्यूशनरी आर्मी के नाम कर रहे थे। और हम बैकग्राउंड में वो सभी चीजें देख रहे होते हैं कि कैसे ये सब हुआ, जहाँ पर गिनी के टीममेट्स उसे बचाने में फेल हो गए और कैसे ड्रैगन और कुमा को ये न्यूज़ पता चली। और फिर नरेटर हमें बताता है कि 2 साल बीत चुके हैं गिनी को गायब हुए, जिसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन ने शादी कर लिया है। और तभी हम देखते हैं एक शिप को जिसमें कोई कहता है हम वहाँ पहुँचने वाले हैं बोनी। और तभी हम फिर से शिफ्ट होते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर एक ट्रांसपोंडर स्नेल से कोई कॉल लगाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं गिनी है, जो कि कहती है कुमाची मैं वापस आ चुकी हूँ फाइनली। और सब लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये गिनी है। और हम आगे सुनते हैं जो कि कहती है कि जब मैं बीमार पड़ गई तो मुझे आसपास नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे फेंक दिया। और कुमा को ये जानकर अच्छा नहीं लगता कि वो बीमार है। और गिनी आगे कहती है कि मैं तुम सबको देखना चाहती हूँ एक आखिरी बार, पर ये कॉल ही हमारी गुड बाय होगी। और ये सुनकर सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुमा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रही है और पूछने लगता है कि गिनी तुम कहाँ हो, तुम जल्दी बताओ मैं वहीं पर आ जाऊंगा एक झटके में। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं चर्च में, जहाँ पर कोई कुमा को बताता है कि मुझे लगता है ये तब हुआ जब वो नेचुरल लाइट के संपर्क में आई और उसकी फेस और पूरी बॉडी एक ब्लू क्रिस्टल में बदल गई, एक नीले कलर में बदल गई सन की वजह से, और उसकी स्किन स्टोन की तरह हार्ड हो गई। और हम देखते हैं उन सभी यादों को जो कुमा ने गिनी के साथ बिताई होती है। और कुमा कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कौन कर सकता है। और अपने पिछले यादों को याद करते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और तभी कहता है कि उसने अपनी आखिरी सांसें हम तक पहुंचने में बिता दी। वो सन के संपर्क में आई जिससे उसकी पूरी बॉडी क्रिस्टल एक ब्लू कलर के क्रिस्टल में बदल गई और वो मर गई। लेकिन वो हमारे पास आना चाहती थी इन सबके बावजूद, सिर्फ इसलिए कि वो इस छोटे बच्चे को बचा सके। और ये सुनकर सभी लोग आप सभी स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही बुरी तरह ड्रॉ हुई है। इसके लिए ओडा सेंसेई ने भी हमसे माफी मांगी है कि वो अपनी इस मांगा को पूरी अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, हमको तो स्टोरी से मतलब है। और हम फिर से ट्रांसपोंडर स्नेल की कॉल को सुनते हैं, जहाँ पर गिनी कुमा से कहती है कि मुझे माफ करना कुमाची, पर मैं अब मरने वाली हूँ। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मेरे बारे में कितनी केयर करते हो। और कुमा ये समझ जाता है कि गिनी कहाँ गई होगी और वो अपनी पावर का यूज करके गायब हो जाता है। कुमा उसी चर्च में पहुंचता है और बैकग्राउंड में हम गिनी की फोन कॉल को सुन रहे होते हैं, जहां पर वो कह रही होती है कि वो कुमा से बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। और कुमा जैसे ही वहां पहुंचता है चर्च में, वो पूछता है कि कहाँ है गिनी, कहाँ है। और जो हमने पहले सीन देखा था वो होता है। और कुमा चर्च में गिनी के लिए प्रेयर करता है और कहता है कि वो इस बच्चे को बहुत अच्छे से बड़ा करेगा। और सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कुमा को, जो कि उस बच्चे जो कि हम जानते हैं कि बोनी है, उसे दूध पिला रहा होता है। और वहाँ दादी अम्मा लोग उसे बता रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और कई लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं बोनी को जो कि मजे से दूध पी रही होती है और कुमा कहता है तुम अपनी माँ पर ही गई हो भूखड़। और फिर से समय शिफ्ट और हम देखते हैं बोनी को, जो कुमा को डैडी कहती है, जिसे सुनकर कुमा बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है।
और हम देखते हैं कि बोनी बड़ी हो चुकी है और सबकी वहाँ चहेती बन चुकी है और भुक्खड़ भी है। और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। कुमार रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए लड़ता रहता है और वापस आकर अपनी बेटी यानी बोनी का ख्याल रखता है और फिर से वॉर में चला जाता है और यही सब चलता रहता है। और हम देखते हैं कुमा को, जो कि बोनी को एक पिंजरे में रख कर सोता है ताकि वो उसे दबा न दे अपने बोझ तले। और हम साबो को भी देखते हैं जो कि कुमा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चर्च को, जो कि पूरी तरह लकड़ियों से ढका होता है। एक भी रोशनी चर्च के अंदर नहीं आ रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुमने सारे विंडोज को क्यों ढक दिया है। तब कुमा घबराते हुए कहता है दरवाजा बंद करो और बताता है कि देखो इससे गालों पर देखो, एक क्रिस्टल, एक ब्लू स्टोन। और दोनों हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि ये वही क्रिस्टल है जिसकी वजह से गिनी की भी जान चली गई थी। और तभी जल्दी से वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है ये सनलाइट की वजह से होता है। कोई कहता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या हम इसे बाहर ले जाकर देखें। डॉक्टर कहता है तुम क्या पागल हो चुके हो। और डॉक्टर आगे बताती है कि ये तो व्हाइट पॉइजन जैसा कुछ लग नहीं रहा है। अगर आपको नहीं पता व्हाइट लीक पॉइजन क्या है, ये हमने लॉ को देखा था, जो कि ये हमने लॉ की स्टोरी में देखा था जहाँ पर उसके पूरे आइलैंड को ये फैल चुका होता था और सभी लोग मर रहे होते थे इसकी वजह से। तभी ये बात कुमार रेवोल्यूशनरी आर्मी को बताता है और कहता है कि मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि को भी ये डिजीज हो गया है और मुझे इसका ट्रीटमेंट ढूंढना होगा। मुझे नहीं पता कि ये सही चीज है पर मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। इस पे ड्रैगन कहता है जानता हूँ कि हमें बिना किसी रिग्रेट के साथ रहना चाहिए। हम अपने कॉन्टैक्ट की मदद से किसी डॉक्टर को देखने की कोशिश करते हैं। जिसपे कुमा कहता है कि मेरा तुम पर एक उधार है ड्रैगन। और फिर 7 ईयर्स बीत जाते हैं और जब बोनी 5 साल की थी और वो बच्चे चर्च के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और बाहर भाग के चिल्लाने लगते हैं कि तुम चर्च से बाहर तो आ ही नहीं सकती, वो एम्पायर कहीं थी। और ये सुनकर बोनी उसे पीट देती है और वो रोते हुए भाग जाता है वहाँ से। जिसपे बोनी कुमा से पूछती है कि क्या हम बाहर नहीं जा सकते। जिसपे कुमा बताता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम जानती हो ना कि अगर तुम डोर के पास भी रहती हो तुम पे क्रिस्टल्स आ जाते हैं। और कुमा उसे फिर से प्यार जताने लगता है ये सब सुनकर। और बोनी कुमा को उन लोगों के बारे में बता रही होती है कि वो उन्हें कैसे चिढ़ाते हैं और वो उस पत्थर को छूते हुए बताती है क्या ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी है। जिसपे कुमा हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारा मतलब इन ज्वेल्स से है। वो लोग तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम्हारे पास ये ब्यूटीफुल ज्वेल्स है, इसीलिए वो तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं। और बोनी ये सुनकर खुश हो जाती है क्या और कहती है क्या तुम यही सोचते हो, फिर तो मैं इन्हें बहुत ही अच्छे से रखूंगी। और कुमा बोनी से पूछता है अगर तुम किसी ट्रिप पर जाना चाहोगी तुम कहाँ जाओगी। तो अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है कि ये लाइन किसकी है तो हमने थ्रिलर पार्क में ये देखा था कि कुमा यही सवाल अपने दुश्मनों से पूछता है और जैसे ही वो जवाब देते हैं वो उन्हें वहीं भेज देता है अपनी पावर्स की मदद से। जिसपे गिनी कहती है क्या आपने लेजेंडरी स्काई आइलैंड के बारे में सुना है, मैं वहाँ जाना चाहूंगी। और बोनी कहती है वो जगह सन के बिल्कुल करीब है, क्या पता हम वहाँ पर निका को देखें, आप उन्हें देखना पसंद करेंगे है ना गाइस। और ये सुनकर कुमा नाचने लगता है और कहता है ये एडवेंचर की तरह लग रहा है, हम वहाँ एडवेंचर करने जा सकते हैं तुम्हारे 20th बर्थडे पर, तुम्हारे 90th बर्थडे पर हम फिशमैन आइलैंड जा सकते हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर कुमा की बातें सुनते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को एग्जामिन किया है और मुझे बहुत ही बुरी चीज़ पता चली है। और डॉक्टर कुमा को बताता है कि वो स्टोन बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं सन या मून के कांटेक्ट में आने पर अगर हम उन लोगों को भी हटा दें तब भी ये बढ़ेंगे ही। और डॉक्टर कहता है मुझे माफ़ करना पर तुम्हारे बेटी के पास सिर्फ 5 साल और हैं, ये मिरेकल होगा अगर वो 10 साल तक भी पहुंच जाती है। और वो कहता है मुझे नहीं पता पर शायद बीमारी का हल तो अभी के साइंटिस्ट लोग नहीं लगा पाएंगे। और ये सुनकर कुमा बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और ये सोचने लगता है कि क्या कोई क्योर होगा इस चीज़ का। और तभी बोनी पीछे से अगर कुमा को डरा देती है और कुमा गिर जाता है और कहता है तुम तो सो रही थी ना। तब बोनी बताती है कि मैंने सब सुन लिया। और वो कहती है आपने कहा था कि मेरे 10th बर्थडे पर होगा, क्या होगा। पहले तो कुमा मना करता है कि मुझे नहीं पता, फिर वो बताता है जब तुम 10 की हो जाओगी तुम्हारी इलनेस चली जाएगी। वो बेवकूफ़ डॉक्टर कह रहा था तुम्हारी इलनेस अभी 10 साल और रहने वाली है, ये तो बहुत बुरा है, मैं नहीं चाहता कि तुम इतना टाइम तक रहो पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। जिससे बोनी ये सुनकर खुश हो जाती है कि मेरा बीमारी सिर्फ 10 साल तक रहेगी, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर हम सब उन ट्रिप्स पर जाएंगे और मजे करेंगे। और फिर से टाइम शिफ्ट होता है और हम सुनते हैं कई लोगों को जो कि रोते हुए कुमा के पास आते हैं। वो मॉन्स्टर किंग बेकोरी वापस आ चुका है, ये बिल्कुल 16 साल पहले की तरह है, वो अभी भी हमारे
कंट्री को डेड वेट समझता है और हम सबको जलाने वाला है। और ये सुनकर कुमा हैरान हो जाता है कि आज जलाने वाला है, और यहीं पर ये ट्रेजेडी कंटिन्यू होती है और ये चैप्टर 1098 खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को मज़ा आया होगा, पर सच कहूँ तो ये बहुत ही रुला देने वाला चैप्टर कह सकते हैं, या तो हंसाने वाला भी था, क्योंकि हमने शुरू में जहाँ पर एक डेथ का न्यूज़ सुना वहीं पर हमने बोनी के पूरे लाइफ को देखा, जो कि अभी के बोनी से तो बिल्कुल मैच नहीं करता। पर कुछ भी हो, ये चैप्टर अच्छा था। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे वन पीस चैप्टर नंबर 1099 पर।